मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। कक्षा 12 क्लास 12 विषय संस्कृत दिग्दर्शिका हिंदी साहित्यिक एवं सामान्य पाठ संस्कृत भाषायाः महत्वम्। संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व भाग 1 पार्ट 1। प्यारे बच्चों, इस संस्कृत गद्यांश का जो संदर्भ होगा वो इस प्रकार होगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश आधारित पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। आपको एक ही लिखना है, या तो अवतरित या उद्धृत। आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। एक बार और देखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अब हम इसका अनुवाद कराते हैं। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी सप्त संदो प्रसवनी स्वभारती। आहा, धन्यो अयम भारत देश। अयम भारत देश धन्य। यह भारत देश धन्य है। यत्र जहां जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, भव्य यानी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, उद्भावनी उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, प्रसवनी जन्म देने वाली, सुर भारती देववाणी समुल्लसती सुशोभित होती है। प्यारे बच्चों, साहित्य में चाहे किसी का भी साहित्य हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, आप एक तरफ से अनुवाद नहीं कर सकते, आप एक तरफ से व्याख्या नहीं कर सकते, एक ओर से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। संस्कृत में अन्वय करना पड़ता है, कोई शब्द छोड़ना पड़ता है, कोई शब्द पहले लेना पड़ता है और छोड़ा हुआ शब्द बाद में लेना पड़ता है, तब उसका यानी अनुवाद किया जाता है। तो ध्यान रखना, समुल्लसती को बाद में लेंगे हम। अयम भारत देश धन्यो यत्र जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदो प्रसवनी सुर भारती समुल्लसती। यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित होती है। सुर भारती देववाणी। यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु, विद्यमान या वर्तमान, निखिलेषु अपि संपूर्ण, निखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण वाङ्मयेषु, वाङ्मय, वाङ्मय माने होता है साहित्य, संपूर्ण या समस्त साहित्यों में अस्या इसका वाङ्मयम
साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ च और सुसंपन्नम वर्तते, सुसंपन्न है। च माने और, वर्तते माने है। च को हम पहले ले लेते हैं। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमान या वर्तमान संपूर्ण या समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। किसका? देववाणी। देववाणी कौन सी भाषा को कहा जाता है? संस्कृत भाषा। यमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यम एव भाषा, यम एव भाषा, यह ही यानी यही भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। जो देववाणी है वह संसार में संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। यम एव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादि अस्यापि भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारताध्यैतिहासिका ग्रंथा, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, समस्त उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, च और अन्यानि अन्य महाकाव्य नाट्य आदि, और महाकाव्य च अन्यानि और अन्य महाकाव्य नाटक इत्यादि अस्याम एव भाषायां लिखितानि सन्ति। इसी भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में? देववाणी संस्कृत में। ये समस्त जो नाम मैंने बताए हैं। अस्माकं रामायण महाभारताध्यैतिहासिका ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। देववाणी संस्कृत में। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। यमेव भाषा सर्वा समार्या भाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। भाषा तत्त्वविद्भिः मन्यते, इसको पहले ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं। भाषा तत्त्वविद्भिः, विद्भिः विद्वान, भाषा तत्त्वविद्भिः, इसका अर्थ हो जाएगा भाषा वैज्ञानिक। भाषा वैज्ञानिकों का मन्यते माने मानना है। भाषा तत्त्वविद्भिः मन्यते, भाषा वैज्ञानिकों का मानना है यमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणां जननी इति मन्यते। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, माता है। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे कि देववाणी संस्कृत,
विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है, माता है। देववाणी संस्कृत से ही विश्व की समस्त भाषाओं का जन्म हुआ है, इसलिए देववाणी संस्कृत को विश्व की समस्त भाषाओं की जननी माना जाता है, माता माना जाता है। भाषा तत्व विद्वी मन्यते यमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। वैसे आर्य भाषा जो है, पहले हमारे भारत देश का नाम आर्यावर्त था। तो जो आर्यावर्त जो प्राचीन काल में जो नाम था, वो ज्यादा भूभाग में फैला हुआ था, अब उसका भूभाग कम है। तो आर्य भाषा अपने भारत की भाषा है, उनको आर्य भाषा कहा जाता है। परंतु मैं तो ये भी मानूंगा कि ये संस्कृत जो है वो आर्य भाषाओं की जननी नहीं है। आर्य भाषाओं की जननी तो है ही, परंतु ये विश्व की जितनी भी जो भाषा है उनकी भी जननी है। भाषा तत्व विद्वी मन्यते, भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि यमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, माता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रित्यं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेन विषयः। संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का गौरव, संस्कृत का गौरव उसका बहुविध ज्ञान आश्रित्व, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, च और व्यापकत्व, और उसकी व्यापकता, कस्याप दृष्टे अविषय, न किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसी की दृष्टि से छुपा नहीं है। संस्कृत भाषा की जो व्यापकता है, उसका गौरव है, वो किसी की दृष्टि से छिपा नहीं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं च व्यापकत्वं कस्यापि दृष्टि विषय न, अविषय न। संस्कृत का गौरव उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसी की दृष्टि से छुपा नहीं है। संस्कृत का गौरव उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसी की दृष्टि से छुपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय सम्यक युक्त आचार्य प्रवीण दंडेना। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को दृष्टि पथमानी, दृष्टि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आचार्य प्रवर दंडेना सम्यक युक्ता, आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। सम्यक माने ठीक और युक्त माने युक्त कहा, उक्त माने कहा। प्रवर कहते हैं परम विद्वान को, श्रेष्ठ विद्वान को प्रवर कहते हैं। संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टि पथम आनीय आचार्य प्रवरेण दंडिना सम्यक युक्ता। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को
दृष्टि में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा? संस्कृतं नाम देवी वागन व्याख्याता महर्षि। संस्कृतं नाम देवी वागन व्याख्याता महर्षि। संस्कृतम नाम, संस्कृत को महर्षियों ने देवी वाक, देववाणी या ईश्वरी वाणी अनवाख्याता कहा है। संस्कृतम नाम महर्षि देवी वाग अनवाख्याता। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी या ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी या ईश्वरीय वाणी कहा है। प्यारे बच्चों, आज हमने भाग 1 के अंतर्गत संस्कृतम नाम देवी वाग व्याख्याता महर्षि यहाँ तक इस चैप्टर को कराया है। बचे हुए चैप्टर को हम भाग 2 में कराएंगे, पार्ट 2 में कराएंगे और पार्ट 2 में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो चैप्टर है ये हिंदी साहित्य और हिंदी सामान्य दोनों के अंतर्गत ही है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि जब आप परीक्षा देंगे, एग्जाम देंगे, तो आपको इसमें से अनुवाद करने के लिए 1000% मिलेगा। प्यारे बच्चों, जो गद्यांश आता है वो 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद। तो इसे बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, याद करना है, कंठस्थ करना है। ये आपको परीक्षा में 1000% देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और इस मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर को ध्यान से कंठस्थ करेंगे और बचे हुए चैप्टर को हम अगले राउंड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीता।